नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल टी आर रोशन चौधरी पे। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कंकाल तंत्र। इससे भी पहले एक टॉपिक पढ़ाया था, वो था कोशिका। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही साइंस का महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। उसमें कंकाल क्या कोशिका से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हल करवाए थे। आज जो क्वेश्चन हल करवाऊंगा वो संबंधित होंगे दोस्तों कंकाल से। यदि आपने वीडियो पूरा देखा दोस्तों तो कंकाल से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन हो आप चुटकियों में हल कर दोगे। देखिए, इनके महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने पहले लिखे हुए 10% है। यदि आपने इन क्वेश्चन को समझ लिया तो कंकाल का सारा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अस्थियां। देखिए दोस्तों, कंकाल अस्थियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है कंकाल? अस्थियों से। अस्थियों में जो कोशिकाएं पाई जाती है उनका नाम क्या होता है दोस्तों? ओस्टियोब्लास्ट नामक क्या पाई जाती है इनमें? कोशिकाएं। ये आपको याद रखना, बहुत मोस्ट चीज है। अस्थियों में क्या पाया जाता है? ओस्टियोब्लास्ट कोशिका। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब देखिए, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है दोस्तों? सार्टोरियस। क्या नाम है? सार्टोरियस। जो कहां पाई जाती है? जांग में। कहां पाई जाती है? सार्टोरियस जांग में। सबसे अब देखिए, कुल मांसपेशी कितनी होती है? 639। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य में कितनी मांसपेशी पाई जाती है? 639। सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? सार्टोरियस। जो कहां पाई जाती है? जांग में। अब सबसे लंबी हड्डी सबसे लंबी क्या? सबसे मजबूत हड्डी भी कहां पाई जाती है दोस्तों? जांग में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फीमर। उसका नाम क्या है दोस्तों? फीमर। और सबसे लंबी मांसपेशी भी कहां पाई जाती है? जांग में। उसका नाम क्या है? सार्टोरियस। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी मांसपेशी उसका नाम क्या है? स्पेडियस। जो कहां पाई जाती है? कान में। क्या नाम है दोस्तों? स्पेडियस। और सबसे छोटी हड्डी भी कहां पाई जाती है? कान में। उसका नाम क्या है? स्टेपिस। क्या नाम है दोस्तों? स्टेपिस। अब सबसे मजबूत मांसपेशी और सबसे मजबूत हड्डी, ये दोनों कौन सी होती है दोस्तों? जबड़े की। जबड़ा कहाँ होता है? ये यहाँ पर मांसपेशी भी पाई जाती है और हड्डी पाई जाती है। वो कौन सी होती है? जबड़े की। सबसे मजबूत मांसपेशी और सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? जबड़े की। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, कान की हड्डियों के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है। यदि ये आपने याद रख लिया तो तीनों हड्डियों के नाम आप आसानी से निकाल दोगे। वैसे हाथ की हड्डियों की क्या है? HRAK। ये आपको लिख लेना है, पहले लिख दो। चलो, MIS। अगला क्या? HRAK। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार पैर की क्या है? TTPH। डबल टी के बाद में PPS डबल पी और T और बीच में F। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार तंतु को इंग्लिश में कहते हैं लिगामेंट्स। तंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? लिगामेंट्स। लिगामेंट क्या होता है? जो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट्स या तनायु, या इसको एक और हिंदी में कहते हैं स्नायुबंध। क्या कहते हैं दोस्तों? स्नायुबंध। उसी प्रकार देखिए, किसका बना होता है? लिगामेंट्स बना होता है इलास्टिन का। किसका बना होता है दोस्तों? इलास्टिन का। और इलास्टिन का रंग कैसा होता है? पीला रंग का होता है। अब ये चीज आप 3 क्वेश्चन आगे दोस्तों। तंतु किसे कहते हैं? जो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है उसको तंतु या लिगामेंट्स या स्नायुबंध कहते हैं। अभी किसका बना होता है? इलास्टिन का। इलास्टिन का रंग कैसा होता है? पीला रंग। उसी प्रकार पेशी से अस्थि को, मांसपेशी से अस्थि को जोड़ने वाले क्या कहते हैं? टेंडन, या इसको हिंदी में कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं दोस्तों? पेशी से अस्थि को जोड़ने को टेंडन या कंडरा। ये किसका बना था? कोलेजन का बना था दोस्तों। किसका? कोलेजन का। और रंग कैसा होता है इसका? सफेद। अब आगे देखिए दोस्तों, ये आपको लिख लेना MIS HRAK और PPTFT। अब दोस्तों, प्रत्येक अस्थि का विवरण बताऊंगा। जैसे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कौन सी हड्डी कहां होती है, कितनी संख्या है इनकी, सब चीज। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? पहला क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। कुल हड्डियां होती है 206। कितने होते हैं दोस्तों? 206। लेकिन ये 206 किसमें होती है? वयस्क में। वयस्क मतलब 18 साल से अधिक। उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 206। अब देखिए, जब बच्चा भ्रूण में होता है, भ्रूण मतलब पेट में होता है, जब उसमें संख्या कितनी होती है? 306। जब वो जन्म ले लेता है, जन्म लेने का मतलब क्या हो गया? 9 महीने बाद। 9 महीने बाद उसमें हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है दोस्तों? 300। लेकिन जब वो 5 साल का हो जाता है, बच्चा बन जाता है, 5 साल का हो जाता है, जब उसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 270। और वयस्क हो जाता है जब उसमें कितनी हो जाती है? 206।
उसी प्रकार कुल मांसपेशियां कितनी है दोस्तों? मांसपेशियों की संख्या आपको पहले बता दी 639। ये बेसिक चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए प्रत्येक हड्डी का विवरण। कुल हड्डी कितनी होंगी? 206। अब देखिए दोस्तों कौन सी हड्डी कहां पर है ये मैं आपको आसानी से समझा रहा हूं। हड्डियों के दो भाग हैं। एक भाग होता है दोस्तों अक्षीय। क्या होता है दोस्तों? अक्षीय। और एक होता है हाथ पैर। एक भाग क्या होता है दोस्तों? अक्षीय। और एक होता है हाथ और पैर। अक्षीय के अंदर सिर आएगा, पसलियां आएगी और केसरदंड या पीछे रीढ़ की हड्डी आएगी। इसके कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। ठीक है दोस्तों, कितने भाग हो गए? 3 भाग। पहला तो हो गया सिर। सिर के बाद में पसलियां और रीढ़ की हड्डी। ठीक है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी क्या कहते हैं? केसरदंड। अब सिर के अंदर टोटल अस्थियां होती है 29। क्या होती है दोस्तों? 29 अस्थियां। सिर के अंदर कितनी होती है? 29 अस्थियां। इनका भी 3 विभाजन है। कितना है दोस्तों? 3। पहला होता है कान, दूसरा होता है चेहरा, तीसरा होता है कपाल और एक भाग और है दोस्तों। कितने भाग हो गए? टोटल 4। सिर के कितने भाग हो गए? 4। कान, कान के बाद में चेहरा, चेहरे के बाद में कपाल और कपाल के बाद में एक और हड्डी होती है, उसका नाम है हयोड। क्या नाम है दोस्तों? हयोड। अब कान के अंदर कितनी हड्डियां होती है? उनका नाम 3। कान के अंदर कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 3। चेहरा, चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 14। उसी प्रकार कपाल में कितनी होती है? 8। और हयोड नाम की एक हड्डी होगी। ठीक है दोस्तों, तो 14 और 8 22, 22 और 1 23, 23। एक कान में जब 3 है तो दोनों कानों में कितनी होगी दोस्तों? 6। तो 22 कितने हो गए दोस्तों टोटल? ये 29। ठीक है, हयोड 1 हो गया, कपाल 8 हो गया, चेहरा 14 हो गया। कान, कान का क्या दोस्तों? MIS। अब इसको फुल फॉर्म क्या देख? MIS आपको याद तो रह जाएगा। M का मतलब होता है मेलियस। M का क्या हो गया? मेलियस। I का इनकस और S का स्टेपिस। स्टेपिस मतलब सबसे छोटी हड्डी। ये दोस्तों इसलिए बताया क्योंकि एक क्रम है। पहले कौन सी हड्डी आएगी? मेलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपिस। मेलियस, इनकस, स्टेपिस। कान के अंदर 3 हड्डी होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। अब एक चीज और ध्यान रखिए, कान की हड्डी वो हड्डियां होती है जो जन्म के लेने के बाद से पूर्ण विकसित होती है। इसके बाद में इनका विकास नहीं होता। जितना होना होता है 9 महीने तक हो जाता है। उसके बाद में कान की हड्डियों में कोई विकास नहीं होता दोस्तों, केवल आकार बढ़ता है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस, इनके हड्डियों में कोई विकास नहीं होता। जितना होता है हो जाता है। उसके बाद में 9 महीने बाद इनका विकास नहीं होता। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। कपाल, चेहरे के अंदर 14 हो गई दोस्तों, कपाल के अंदर 8 हो गई। अब ये कपाल की सुरक्षा करता है हेयोड, ये एक अलग हड्डी है। हेयोड मतलब इसमें कितनी हो गई? 1। तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों? 29। इसको आप अलग लिख लो। सिर में कितनी हो गई? सिर में हो गई दोस्तों 29। इसके बाद में देखिए, सिर के बाद में आता है पसलियां। कौन सी होती है? पसलियां होती है दोस्तों ये यहाँ पर, ये जो जुड़ी होती है ना आपस में ऐसे, ये होती है पसलियां। ये कितनी है? 29। ये कितनी है दोस्तों? 29। एक चीज देखिए, इनके अंदर जो 14 संरचनाएं होती है वो तो आपस में साथ साथ जुड़ी होती है, लेकिन ये बीच में एक हड्डी और होती है, इसका नाम है स्ट्रेनम। क्या नाम है दोस्तों? बीच के अंदर इनको जोड़े रखते हैं, उसका नाम है स्ट्रेनम। उसका नाम क्या दोस्तों? स्ट्रेनम। जो बीच के अंदर हड्डी होती है उसका नाम है स्ट्रेनम, और 14 आपस में पसलियां जोड़ी होती है उनका नाम, 14 14 28 1 हो गई 29। तो कपाल के अंदर कितने हो गए दोस्तों? कपाल क्या, पसलियों के अंदर कितने हो गई? 29। पसलियां हो गई दोस्तों 29। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, सिर में भी 29, पसलियों में 29। अब आती है रीढ़ की हड्डियां।
रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है 33, लेकिन ये 33 कब होती है? जब बच्चा जन्म लेता है, मतलब जब जन्म लेता है तब 33, लेकिन जब वयस्क हो जाता है तब हो जाती है उसकी संख्या 26। क्या हो जाती है दोस्तों? 26। तो रीढ़ की हड्डी केसर दंड में क्या हो गई दोस्तों? 26। एक चीज देखिए दोस्तों, जो रीढ़ की हड्डी की महत्वपूर्ण हड्डी है, ऊपर वाली हड्डी होती है ना, वो होती है एटलस। यहाँ पर ये जो गर्दन पे ये हड्डी है ना, ये जो मेन अपने शरीर को रोके रखते है, उसका नाम है एटलस। उसका नाम क्या है दोस्तों? एटलस। ठीक है, ये 29 हो गए, ये भी 29, केशवदंड में भी 26। अब बाकी वाली देखिए, अक्षीय हो गया दोस्तों। अब अधर हाथ पैर, हाथ पैर को कहते हैं उपांगी। क्या कहते हैं दोस्तों? उपांगी। ये बहुत मोस्ट है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है, अस्थियां पूछनी थी। ये अस्थि कहाँ है, इसकी स्थान थी। सबसे पहले हाथ, क्या दोस्तों? हाथ। हाथ का मैंने आपको ट्रिक क्या बताया? HRAK, ये आप लिख लीजिए, HRAK। अब इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? H से होता है ह्यूमरस, R से होता है दोस्तों रेडियस, A से होता है अल्ना, और कैसे होता है? कार्पल्स। एक और होता है दोस्तों कार्पल्स, एक बार और आप लिख लीजिए, कार्पल्स। इसके बाद में आप मेटा लगा दीजिए। क्या लगाना दोस्तों? मेटा कार्पल्स। और लास्ट में फिंगर हो गई, फिंगर को कहते हैं फ्लेंजेज। बोलिए दोस्तों, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेज। चल हो गई। अब देखिए, ह्यूमरस अस्थि होती है, ये जो बॉडी होती है वहां पर क्या है? ह्यूमरस। एक हड्डी है, एक हड्डी है, टोटल कितने हो गए दोस्तों? ह्यूमरस हो गई 2। उसके बाद में रेडियस और अल्ना, ये दोनों अस्थियां कहां पाई जाती? यहाँ पर, एक ऊपर एक नीचे। नीचे वाली हड्डी आपकी कहां जा रही है? हाथ के अंदर, अंगूठे के अंदर, सॉरी। ये जो जा रही है वो अल्ना है, ये जो जा रही है अंगूठे में वो अल्ना है। ऊपर वाली रेडियस, रेडियस कहां जा रही है? उंगलियों में। तो दोस्तों एक रेडियस हो गई और एक अल्ना हो गई। अब कार्पल्स, कार्पल्स कहते हैं दोस्तों कलाई को। क्या कहते हैं? कलाई। कार्पल्स किसको कहते हैं? कलाई को। कलाई में पाई जाती है छोटी छोटी दोस्तों, टोटल मिला के यहाँ पर चारों तरफ 8 अस्थियां होती है। कितनी होती है? 8। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स किसे कहते हैं दोस्तों? ये देखिए, ये जो है ये मेटाकार्पल्स। अब कितनी उंगलियां हैं टोटल? 5 है, 4 उंगलियां, एक अंगूठा। टोटल ये जो ऊपर वाली अस्थियां पाई जाती है ना, इनको कहते हैं मेटाकार्पल्स। ये कितनी दोस्तों? 5। तो मेटाकार्पल्स हो गई 5। अब देखिए फ्लेंजेस, फ्लेंजेस मतलब उंगलियां। देखिए 1 2 3, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल कितनी हो गई? 12। अंगूठे के अंदर कितनी है? 2। तो 12 और 2 14। देखिए दोस्तों, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 5 18 और 5 23, 23 और 8 31, 31 में दोस्तों टोटल 30 होगी। ह्यूमरस, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक ही तो ह्यूमरस तू। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस, टोटल कितनी होगी दोस्तों? 30। जब एक हाथ में 30 होगी तो दोनों हाथ में कितनी हो जाएगी दोस्तों? दोनों हाथ में 30 और 30 कितनी होगी दोस्तों? 60। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस, याद रखना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस। ठीक है दोस्तों। अब देखिए पैर की अस्थियां, ऐसे आपको पैर की अस्थियां भी निकालनी दोस्तों। ट्रिक याद रख लेना, बस ट्रिक याद रख लिया तो आपको सब आ जाएगा। किसकी दोस्तों? पैर की। पैर की ट्रिक क्या है? पहले आपको डबल पी लिखना, डबल पी, डबल टी और बीच में आपको एप लगा देना। डबल पी लिख के, डबल टी लिख के बीच में आपको क्या लगाना है? एप। ये पी, ये भी पी, फिर ये टी, फिर ये एप और फिर ये टी। ठीक है दोस्तों। एप से सबसे पहले होगी फीमर। क्या होगी दोस्तों? फीमर। फीमर एप। फिर पी से होगी पटेला। एप या पी भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। पी से हो गई पटेला। फीमर के बाद में पटेला। पटेला के बाद में ये क्या है दोस्तों? टी से है टीबिया। टी से क्या आएगी दोस्तों? टीबिया। एफ से आएगी फिबुला। ठीक है। अब वहां पर ये कैसे कार्पल्स था? यहां पर टार्सल्स होगा। क्या होगा दोस्तों? टार्सल्स। अब वहां पर कार्पल्स और यहां पर एम लगा थी मेटाकार्पल्स
उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, मेटाटार्सल्स। एम से क्या होगा दोस्तों, मेटाटार्सल्स। तो लास्ट में तो आपको पता है क्या आएगा, फ्लैंजेस। ठीक है दोस्तों, डबल पी डबल टी बीच में एफ, डबल पी और बीच में एफ। ठीक है, एफ से फीमर, फिर पटेला, फिर टीबिया, फिर फिबुला और फिर टार्सल्स और फिर मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस बोलिए, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस। लेकिन आपको ये 5 याद रखना है, क्योंकि टार्सल्स आते, मेटाटार्सल्स आएगा, लास्ट वाली फ्लेंजेस दोनों में कॉमन है, उसमें भी आ रहा है फ्लेंजेस और उसमें भी मेटाटार्सल्स और मेटाकार्पल्स आ रहा है। ठीक है, अब देखिए फीमर, शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, फीमर। फीमर कहां से, यहां से पाई जाती है, कमर के जस्ट नीचे से घुटने तक। वो कौन सी होती है दोस्तों, फीमर। इसका नाम, इसकी हड्डी की संख्या 1। पटेला पाई जाती है घुटने में, किसमें, घुटने में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पटेला, 1 हड्डी पाई जाती है। टीबिया, जैसे हाथ में एक अंगूठे की तरफ जा रही है, उसको क्या कहा है, अंगूठे की तरफ जा रही है, उसको तो कहा है, उसको कहा, देखिए, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। क्या कहा है, जो अंगूठे की तरफ जा रही है उसको तो अल्ना, और जो उंगलियों की तरफ जा रही है उसको रेडियस। तो टीबिया की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 3। टीबिया भी 1 होगी और फिबुला भी 1 होगी। ये कहाँ जाएगी, फिंगर की तरफ, और ये जाएगी अंगूठे की तरफ। अब टार्सल्स की संख्या, इसमें कार्पल्स की संख्या 8 थी, लेकिन इसमें टार्सल्स की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 7 होगी। ये बहुत बड़ा अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। कार्पल्स की संख्या 8 है और टार्सल्स की संख्या 7 है। अब मेटाटार्सल्स तो सेम रहेगी, क्योंकि ये जो होती है ना, वो होती है मेटाटार्सल्स और मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स पैर में भी 5 होगी, क्योंकि 4 उंगलियां एक ही, ये होगी दोस्तों 5। पैर की फ्लेंजेस और हाथ की फ्लेंजेस सेम होगी, कितनी होगी दोस्तों, 12 और 2 14। जोड़ दीजिए दोस्तों, 30 होने चाहिए। 2 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30। तो पेयर में भी, दोनों पेयर में कितने होगी दोस्तों, 30। दोनों पेयर की भी जोड़ेंगे तो ये होगी 60। अब देखिए दोस्तों, शेष जो अस्थियां बची वो कौन सी है, शेष अस्थियां जो बची, पहले इनको आप जोड़ लीजिए। 60 और 60 120। ठीक है दोस्तों, 120, 29 और 29 कितने होंगे, 58, 58 और 26 कितने हो गए दोस्तों, 194। कितने हो गए, 194। मतलब हाथ पैरों में टोटल अस्थियां होती 126 और इसके अंदर होती है दोस्तों 80। ठीक है, अब देखिए 74 तो ये हो गई, लेकिन इसमें आपने कान की अस्थियों को नहीं जोड़ा, तो कान की अस्थियां भी जोड़ेंगे, 6 हो जाएगी, तो ये हो गई टोटल 80। 80 और 126 कितनी होगी दोस्तों, 206। देखिए दोस्तों, 6 और जोड़ेंगे इसमें, ये टोटल 80 होती है, तो ये हो गई 80 और 200 हो गई दोस्तों। कितनी हो गई है, 200। टोटल अस्थियां कितनी होती है, 206। मतलब 6 अस्थियां हो रही है दोस्तों, कौन सी, 6 अस्थियां हो रही है। देखिए ऊपर वाले जो अक्षीय भाग है उसमें होती है ड्यू संख्या 80 और उपांगीय के अंदर होती है 206 में से जब 80 निकाल लेंगे कितना बचेगा दोस्तों, 126। 126 में से आपने 120 पढ़ ली है, कितने पढ़ ली, 120, 30 30 60 60 60 120। अब बाकी जो 6 हड्डियां बची वो देखिए दोस्तों, वो बहुत मोस्ट है, वो बहुत मोस्ट है, वो होती है मेघलाएं। क्या होती है दोस्तों, मेघलाएं। पहली होती है अंश मेघला और दूसरी होती है श्रेणी मेघला। कौन सी होती है दोस्तों, अंश मेघला और श्रेणी मेघला। अंश मेघला को कहते हैं क्लेविकल, क्या कहते हैं, अंश मेघला को क्लेविकल, और श्रेणी मेघला क्या कहते हैं दोस्तों, अंश मेघला को कहते हैं क्लेविकल और श्रेणी मेघला को कहते हैं पेल्विक। क्या कहते हैं दोस्तों, पेल्विक। ठीक है दोस्तों, अंश मेघला को क्लेविकल और श्रेणी मेघला को पेल्विक। और एक होता है स्केपुला। क्या होता है दोस्तों, स्केपुला। अब देखिए ये हड्डियां कहां पाई जाती है, सबसे पहले देखिए अंश मेघला। अंश मेघला कहते हैं क्लेविकल।
क्लेविकल मतलब दोस्तों ये देखिए अपने यहाँ पर खुंगाली टाइप में होती है, इसको राजस्थान भाषा में खुंगाली कहते हैं। एक इधर होता है और एक इधर होता है। कितने हो गए दोस्तों? 2। कितने हो गए दोस्तों खुंगाली में? 2। अब पेल्विक, पेल्विक मतलब जस्ट पैरों के ऊपर, जैसे ये पैर है, फीमर हड्डी जहां जुड़ी होती है, मतलब कमर का मेन ढांचा, जहां पर अपने हाथ पैर और दोनों चीजों के बीच में जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है पेल्विक। कितने होती है पेल्विक की संख्या भी? 2। एक होता है स्केपुला दोस्तों, स्केपुला कहते हैं यहाँ पर ये जो मोटी हड्डी होती है, मजबूत हड्डी, इसको कहते हैं स्केपुला। स्केपुला की संख्या भी कितनी होती है दोस्तों? 2। टोटल हड्डियां 6 हो गई दोस्तों, 200 + 6 = 206। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, जो भी चीज नहीं रह गई होगी वो वापस आ जाएगी। कुल हड्डियों की संख्या होती है वयस्क आदमी में 206, जब बच्चा पेट के अंदर होता है जब होती है 306, जब बच्चा जन्म ले लेता है 9 महीने का तब होती 300, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है जब होती दोस्तों 270, और जब 18 साल का वयस्क हो जाता है तब होती है 206। ठीक है दोस्तों, 206 में से हाथ की, एक हाथ में 30 होती, दोनों दूसरे हाथ में 30 तो 60, एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30, तो ये हो गई 120। अब हाथ की ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस। ठीक है, ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल्स एक, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स हो रही 8 और मेटाकार्पल्स 5 और फ्लेंजेस 14। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार ये ट्रिक याद रख लीजिए, आप इसके कंफ्यूज नहीं होगी कभी भी। उसी प्रकार पैर में देखिए, फीमर, फिर पटेला, फिर टिबिया, फिर फिबुला, फिर टार्सल्स और मेटाटार्सल्स। उसी प्रकार देखिए, एक टिबिया, एक फिबुला, एक टार्सल्स, एक मेटाटार्सल्स, और टार्सल्स की संख्या 7 और मेटाटार्सल्स 5 और फ्लेंजे 14। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आप देखिए, सिर के अंदर कितनी होती है? टोटल 29। सिर के अंदर टोटल कितनी होती है? 29। 3 इस कान में, 3 इस कान में। कान की ट्रिक क्या है? MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है दोस्तों, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, क्रम भी ऐसा ही होता है इसका, पहले मेलियस होती है, फिर इनकस, फिर स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों। अब देखिए, कान के अंदर 3 और 3 6, चेहरे के अंदर 14, खोपड़ी के अंदर 8 और एक हायोड नामक, जो कहां पर होती है? कपाल के अंदर ही होती है, लेकिन वो कपाल की 8 और एक हायोड है वो अलग होगी। तो टोटल वो कितने हो गए दोस्तों? 29। अब इसके मैं क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप इसके उत्तर बताइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों,